साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 4.3 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का 4 क्वेश्चन दिया गया था जिसे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। करा उपर्युक्त प्रश्न। उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर, जो है उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर। उपर्युक्त प्रश्न एक में, यानी ऊपर जो प्रश्न एक है, तो प्रश्न एक उपर्युक्त कौन है? पहला वाला प्रश्न, उसमें 4 प्रश्न दिया गया है। तो करा उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पहचानना जानते हैं, जिसकी बड़ी से बड़ी घात कितनी हो? 2। तो करा उपर्युक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल, मूल मतलब उसमें जो चर आया उसका मान, मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये द्विघाती सूत्र का होता है। द्विघाती सूत्र मतलब श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य वाले सूत्र को द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। तो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। थोड़ा सा हम उसको भी समझ लेते हैं कि वो आता कैसे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बच्चे अभी हमने बात करें, अगर हम बात करें तो कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप, 0 के रूप का होता है। कोई भी हमारा जो कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वो इस रूप का होता है। ठीक, तो हमने मान लिया एक द्विघात समीकरण हमारा क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अभी हम ये सवाल नहीं बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि श्रीधराचार्य का जो सूत्र है वो कैसे आ रहा है। तो यहां समझिएगा, अभी इसके पहले हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर मेथड को सीखा है। सीखा कि नहीं सीखा है? तो परफेक्ट स्क्वायर के मेथड में हमने ये भी सीखा था, अभी कल तक क्लास उसी की चली है, पूर्ण वर्ग विधि की, कि जो x का गुणांक होगा, x के गुणांक में 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ x² का गुणांक कितना है? 1। इसे गायब करना पड़ेगा। गायब होगा कब? जब a से भाग करेंगे, तो मैंने गायब होगा। यहाँ समझिएगा, लिखेंगे a से भाग करने पर और हमने भाग मतलब बताया था बटे। ax² में यदि मैं a से भाग करूंगा तो a से a कट जाएगा, बचेगा क्या? x² प्लस इसमें भाग करेंगे हो जाएगा bx/a, या कह लीजिए आप b/a, बस वही बन जाएगा b/a x, और यहाँ भाग करेंगे तो हो जाएगा c/a बराबर 0। बातें कंफर्म? हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड को यही सीखा है। डोंट राइट ऑन द, क्या कहते हैं उसको? नहीं, किताब लिखे, बुक, हाँ बुक। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने कहा था कि पहले x² के गुणांक को गायब करेंगे। दूसरा स्टेप हमने बताया था कि जो हमारा x का गुणांक होगा उसका पहले आधा करेंगे। क्या करेंगे जगतपाल? और आधा करने का हमने तरीका बताया था कि किसी का भी आधा निकालना हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो b/a का आधा निकालना हो बच्चे अगर, तो इसमें भी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? b/2। बताए थे जो x का जो गुणांक होगा उसके आधे का स्क्वायर, आधे का स्क्वायर। तो पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे। तो समझिएगा ध्यान से, ये हो गया x² प्लस b/ax। बोले थे इसी के बाद हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ दिए हम b/2a का स्क्वायर प्लस c/a। अब हम क्या करते हैं? घटा देते हैं b/2a का स्क्वायर बराबर 0। तो हमने पहला स्टेप बताया था कि x² का जो गुणांक होगा उससे गायब करेंगे।
दूसरा स्टेप बताया था कि जो x का गुणांक होगा उसके आधे का स्क्वायर पहले जोड़ेंगे बाद में, और हमने बताया था कि हमेशा इतना परफेक्ट स्क्वायर बन करके आता ही है, इसमें कुछ करना नहीं होता है। ये हमेशा हमारा कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो बताए थे कि अगर यहाँ प्लस आ जाए तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आ जाए a माइनस बी का, ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है b अपॉन 2, तो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इतने को हमने सॉल्व कर दिया बच्चे। यहाँ बचा हमारा c अपॉन a माइनस, इसको ओपन करेंगे बच्चे यदि, ये कितनी बार है, जब हम करेंगे b अपॉन 2a इंटू बी अपॉन 2a कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 2 दूना 4, एक ही घात यहाँ घात यहाँ, तो हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बातें कंफर्म सभी की? तो चलिए समझिएगा ध्यान, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर बराबर 0। बातें सभी को कंफर्म है, कहीं दिक्कत किसी को? हमने कहा इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो समझिएगा ध्यान से। ये हमारा बना x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये बच्चे यदि मैं यहाँ इसका लेस लूंगा तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर। a और 4a स्क्वायर का लेस लेंगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर। a से भाग करूंगा a कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4a प्लस c में कर देंगे तो जाएगा 4ac। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, और यहाँ करेंगे, इससे भाग करेंगे कितना हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 0। तो आगे समझते हैं हम लोग। अब हम क्या काम करते हैं, इसको पक्षांतर करते हैं। ये बच्चे जब पक्षांतर करेंगे तो समझिएगा ध्यान से, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में हो जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बातें कंफर्म है सभी को? अब कहाँ बराबर है, पक्षांतर अभी नहीं फार्मूला है, यहाँ समझिएगा ध्यान से। देखो आ रहा है फार्मूला, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। प्लस वाले को हम लोग वरीयता देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में। यहाँ बनेगा हमारा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस था तो माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर है, हम बताए थे कि अगर एक तरफ स्क्वायर हो तो जब स्क्वायर हटता है तो वर्गमूल निकलता है, अंडर रूट लग जाता है। दूसरी तरफ क्या लग जाता है, अंडर रूट। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a, ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। एक बात और जानते रहिएगा बच्चे कि जो वर्गमूल निकलता है वो प्लस और माइनस दोनों में होता है। वर्गमूल की जो वैल्यू होती है वो प्लस और माइनस दोनों में, जैसे ही अंडर रूट लगता है यहाँ प्लस और माइनस दोनों आ जाता है। बस भाई, अब यहाँ समझिएगा x प्लस b अपॉन 2a। अब यहाँ बच्चे की बात करें तो ये एक पद तो है नहीं, दो पद है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हम। तो ये हमारा ऐसे रहेगा अंडर रूट में प्लस माइनस, अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac
लेकिन नीचे जो है बच्चे ये सिंगल टर्म है, मैं इसका वर्गमूल निकाल सकता हूँ। 4 का वर्गमूल 2 होता है, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा। यदि किसी चीज में स्क्वायर लगा है, या ऐसे समझ लीजिए, देखो लिखा है 4a स्क्वायर अंडर रूट में है ना, तो समझो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर और पूरे पर फिर अंडर रूट ऐसे लिख सकता हूँ। तो ओपन करूंगा 2 दूना 4, देखो 2a इंटू 2a लिखूंगा तो 2 दूना 4, एक घाते कितना हो जाएगा, वही चीज है। अब देखो अंडर रूट बच्चे जब हम हटाते हैं तो अंडर रूट का मान होता है 1/2 बताया था। अंडर रूट का मान कितना होता है 1/2। ये देखो हो जाएगा 2a का स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर रहेगा और फिर ब्रैकेट लगा लो चाहिए 1/2, ये अंडर रूट का मान होगा और ये गुणा के फॉर्म में है, 2 से 2 कर दिया कितना आ जाएगा 2a। या ऐसे समझो कोई चीज अगर अंडर रूट में है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देते हैं, मान लीजिए वर्गमूल निकल गया। जिस भी भाषा में, आसान भाषा में आप समझे चाहे समझ सकते हैं। तो यहाँ समझिएगा 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या बन जाएगा 2a। धीरे धीरे हम लोग जो है कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक, फार्मूले की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप समझिएगा इसको पक्षांतर करते हैं, ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर इसे इसको उधर लेगा तो हो गया माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4ac अपॉन 2a। अब अगर हर समान हो तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। x बराबर हमारा हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि हर समान था। यही हमारा होता है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, ठीक। तो हमें ये पता चल गया कि द्विघाती सूत्र जो हमारा बना है पूजा, वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकला है। किससे निकला है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से निकला है। तो किससे निकला है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो कुल मिलाकर के हमने श्रीधराचार्य का ये सूत्र देख लिया कि श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र हमारा आता कैसे है? परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। पूर्ण वर्ग विधि से ही इस फार्मूले का उत्पत्ति हुई है। तो यही आपका है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। अब यहाँ समझ लीजिएगा जो x स्क्वायर गुणांक होता है वो a होता है और जो x का गुणांक होता है वो b होता है और जो अचर होता है वो c। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। जो फार्मूला निगमन करना था हम इसको निगमन कर लें। तो अब हम लोग जो है कुल मिला करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन कहा था ना हमसे पहले ही, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। यदि हम बात करें तो इसको हमने सॉल्व किया है परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। अब हम लोग उसी प्रश्न को सॉल्व करेंगे द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य। यहाँ समझो यानी दूसरे का पहला प्रश्न बच्चे बनेगा हमारा, क्या बनेगा? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये बच्चे अब अगर बात करें हम द्विघाती सूत्र हमारा जो होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारा वैल्यू रख देते हमने आपको बताया कि जो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का काम करता है, जो x का गुणांक होता है वो b का काम करता है, जो अचर होता है वो c का काम करता है। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, x बराबर हमारा बनेगा, अगर देखिए यहाँ माइनस है तो हमने माइनस करते, ध्यान से समझिएगा b का काम कितना कर रहा है -7 जिस साइन क्लास, उसका प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस अंदर यहाँ समझ ध्यान से, यहाँ होता है माइनस तो माइनस, b का मान -7 था तो -7 प्लस माइनस तो प्लस माइनस, फिर अंडर रूट में है b स्क्वायर,
बी का मान हमारा कितना है -7, -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3 होता है अपान 2a, 2 इंटू ए का मान कितना है 2। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 7 प्लस माइनस, ये बच्चे इसका करेंगे 7 हो जाएगा, प्लस का 49 होगा। ये देखो -7 इंटू -7 करेंगे तो माइनस माइनस गुना प्लस और 7 49 माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24 बटे 2 दूना 4। ये बच्चे हो जाएगा x बराबर हमारा 7 प्लस माइनस 49 में से 24 घटा कितना बचा √25 बटे 4। ये बच्चे 25 का वर्गमूल x बराबर हो जाएगा हमारा 7 प्लस माइनस 5 बटे 4। अब यहाँ समझिएगा इसमें दो साइन छिपा हुआ है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, एक प्लस का और दूसरा किसका है माइनस का। तो अब यहाँ समझिए बच्चे इसमें दो साइन छिपा हुआ है, एक प्लस का एक माइनस का। एक बार हम प्लस कंसीडर करेंगे, एक बार माइनस कंसीडर करेंगे। क्या लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर ये बच्चे जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो समझिएगा ध्यान से, जब प्लस साइन कंसीडर करेंगे तब क्या समझिए x बराबर 7 और हमने क्या माना है प्लस 7 प्लस 5 बटे x बराबर हो जाएगा 7 5 12 बटे 4 4 के 4 4 तिहाई 12 x बराबर 3 आ गया। एक बार माइनस साइन लेंगे तो माइनस चिन्ह लेने पर फिर डायरेक्ट इसे ना लिख डायरेक्ट दुकान पे क्यों जाबत क्योंकि चिड़िया के से निकाले चलाओ पेपर से लिखे पड़ेगा और कब लिखे पढ़ के प्लस का चिन्ह लेने। हाँ बताओ पड़े निकाले थी ना, क्यों क्या तुम जाओगे तुम्हारे यहाँ कोई जाए और सामान ऐसे लेके चला है, बताए ना भैया हम काले थे, नहीं पैसा मतलब बताना पड़ेगा ना हम क्या ले रहे हैं। तो प्लस साइन ले रहे हैं माइनस साइन ले बताना पड़ेगा ना हमको। तो माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ था x बराबर 7, अब यहाँ क्या लेंगे -5 बटे 4। ये बच्चे x बराबर 7 में से 5 घटा 2 बटे 4 और 2 1 के 2 2 दूना 4, यहाँ x बराबर आ गया 1/2। ये समझिएगा हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से किया था तब पर भी यही आया था और इससे किए तब पर भी है, बस मेथड अलग है बाकी वैल्यू सेम आएगी। ठीक, अब हम दूसरे का दूसरा प्रश्न समझते हैं। तो कह रहा है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0, इसका भी मूल ज्ञात करना है, वो भी सीरीधराचार्य विधि से द्विघाती सूत्र से। तो सवाल को हमने लिख रखा है, फार्मूला यहाँ लिखा ही है। हमने आपको बताया कि जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, जो x का गुणांक होता है वो b होता है और जो अचर होता है वो c होता है। चलिए सब वैल्यू रख देते हैं। x बराबर ये बच्चे माइनस था, यहाँ समझिएगा माइनस था तो माइनस b का मान बच्चे कितना है, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाता है। तो 1 प्लस माइनस प्लस माइनस आ गए प्लस माइनस अंडर में होता है b², b का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान -4 -4 अपान 2a, 2 इंटू a का मान 2। तो बच्चे x बराबर हमारा बनेगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। यहाँ समझिएगा ये बच्चे ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 8 चौक 32 बटे 2 दूना 4। x बराबर हो गया हमारा -1 प्लस माइनस 32 33 बटे 4। ये बच्चे यहाँ समझिएगा इसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूँ,
बस एक बार क्या करेंगे, प्लस, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस साइन लेंगे बच्चे तो हो जाएगा x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 33/4। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हो सकता है कि आपके, एक बार फिर से बताऊंगा कि आपके बुक में ये आंसर ना दे रहा हो, ऐसे दे रहा हो अंडर रूट 33 -1/4। बात सेम है, घबराने वाली बात नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। ये देखो ऐसे दे सकता है अंडर रूट 33 -1/4। तो ये और ये दोनों बात सेम है, ठीक। एक बार हम लेंगे माइनस साइन, क्या लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो बस कुछ नहीं होगा, x बराबर हो जाएगा हमारा, यहां समझिएगा बच्चे, -1, फिर यहां भी रखेंगे माइनस अंडर रूट 33/4। अब देखो ये तो या तो ऐसे दे सकता है या माइनस कॉमन किया होगा, तो बात समान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। इसी का तीसरा समझ लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं कुल मिला करके। दूसरा प्रश्न है, कुछ नहीं था, बस आसानी से वैल्यू रखी गई और सॉल्व वगैरह भी नहीं करना पड़ा, बस रख दिया, हो गया, कुछ नहीं। हम लोग इसी का तीसरा समझ लेते हैं, देखते हैं दूसरे का तीसरा क्या है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमें दिया बच्चे 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x। ये बच्चे समझ जाएगा, मैंने आपको बताया कि जो x² का गुणांक होता है वो a होता है और जो x का गुणांक होता है वो b होता है और जो अचर होता है वो c होता है। तो समझिएगा ध्यान से, देखते हैं क्या क्या दिया है। याद आएगा हमारा x बराबर, यहां था माइनस तो हमने कर दिया माइनस, और b का मान कितना है 4 अंडर रूट 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में होता है b²। b का काम कर रहा है 4 अंडर रूट 3, तो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 ac होता है, तो a का मान 4 और c का मान 3 बटे 2, ये 2 इंटू a का मान 4। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, x बराबर हमारा जो बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ जाएगा -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ये बच्चे है 4 अंडर रूट 3 कितनी बार बा, 2 बार बा। तो 4 अंडर रूट 3 में 4 अंडर रूट 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर वाले गुणा बताए थे, बाहर होता है 4 चौक 16, अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 गुणा कर तो 3 हो जाए, या 9 का वर्गमूल 3 हो जाए, मिलाकर 3 हो जाएगा, तो 16 तिया 48, कितना बनेगा ये 48 बनेगा, यहाँ बता दिया आपको, हो जाएगा अंडर रूट में 48 माइनस 4 चौक 16 तिया 48 बटे 4 दूनी 8। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, 48 से 48 से कट जाएगा तो हो जाएगा 0, और 0 मतलब कुछ नहीं, कहानी समाप्त, उसे स्वलिक गायब हो गया। x बराबर हो जाएगा हमारा -4 अंडर रूट 3/8। अब कहेंगे सर प्लस माइनस, तो अगर कोई अंक होता तब ना प्लस माइनस होता, तो अंक ही नहीं तो प्लस माइनस के कोई वैल्यू नहीं पड़े। क्या देखो 4 के 4, 4 दूनी 8, x बराबर बना हमारा माइनस अंडर रूट 3/2। अरे बच्चे यहाँ समझेगा, यदि हम बात करें तो ये द्विघात समीकरण है, इसके कितने मूल होंगे, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, यही होंगे। यानी लास्ट में लिख देंगे हम x बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 कामा माइनस अंडर रूट 3/2। ठीक, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।
अब हम लोग इसी का चौथा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन समझने की हम देखते कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 4। अब दूसरे के चौथे क्वेश्चन की बात करें। अब हो सकता है कोई बच्चा देख रहा हो YouTube वगैरह पे या उससे पढ़ेगा तो कहेगा दूसरे में कहाँ प्रश्नवा दिया गया, दूसरे में सर जी दूसरा पहला दूसरा तीसरा लिखा था। यहाँ समझिएगा, करा उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। कहा था कि ज्ञात करेगा उपयुक्त प्रश्न 1 में जौन जौन प्रश्नवा 1 में बांटे होके द्विघाती सूत्र से सॉल्व करेगा। तो प्रश्न 1 में अगर 4 ठिबा तो चारों सॉल्व करबे बन जाए दूसरे पहला दूसरे दूसरा दूसरे तीसरा दूसरे चौथा न बनेगा। दूसरे का चौथा क्या हो जाएगा 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर, हमने आपको बताया कि जो x² का गुणांक होता है वो a होता है और जो x का गुणांक होता है वो b होता है, जो अचर होता है वो c होता है। तो समझिएगा ध्यान से, x बराबर माइनस था तो माइनस, b का मान बच्चे कितना था 1 हो गया है, x गुणांक को चाहिए तो 1 माना जाता है, फिर प्लस माइनस, यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, b का मान कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2, c का मान 4 अपान 2 इंटू 2। ये बच्चे समझेगा x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 4 दूनी 8 चौक 32 बटे 2 दूना 4। x बराबर हो जाएगा -1 प्लस माइनस 32 में से 1 घटा -31 बटे 4। और हमने आपको बताया था कि हम स्टार्टिंग में ही बताए थे आपको कि नंबर हम 2 प्रकार के पढ़े हैं, एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा वो होता है कि यदि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस हो जाए तो वो इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक नंबर होता है। तो ये काल्पनिक संख्या है, इसलिए मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी काल्पनिक संख्या कोई होती नहीं। हमने इसे कल्पना किया कि ऐसा कोई कुछ होता होगा, यानी रियल में कोई नहीं है, इसलिए कहा गया इमेजिनरी, इमेज किए हैं हम लोग, ऐसे कल्पना किए हैं। क्या समझिएगा है, लिख देंगे मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। मूलों का कोई अस्तित्व मूलों का कोई अस्तित्व नहीं। तो कुल मिलाकर के हमने इस क्लास में या इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे में 4 क्वेश्चन दिया गया था, चारों को हमने सॉल्व किया। साथ ही साथ श्रीधराचार्य का सूत्र यानी द्विघाती सूत्र बनता कैसे है हमने उसको भी सॉल्व करके निगमन करके देखा कि श्रीधराचार्य यानी द्विघाती सूत्र कैसे बनता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।